इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। वीर सेवा में हमले का ये वीडियो भी सामने रख रहा हूं। मिसाइल हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है, 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। मतलब इस बार इजराइल को इस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको वो आयरन डोम का नाम देते हैं, उसमें मल्टी लेयर और उसके भी और फाइन ट्यून्ड मल्टी लेयर होने के बावजूद यह बड़ा नुकसान इजराइल को इस बार भी हो रहा है। और अगर आप देखें 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा देश है। अगर आप गोलन हाइट्स और इन तमाम हिस्सों को भी मिला लें तो ये 22,000 स्क्वायर किलोमीटर होता है। मतलब दायरे के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा इलाका नहीं। तो आयरन डोम अगर इसकी सुरक्षा करने में जितना अभी उसका दिखाई दे रहा है कि वो कामयाब हुआ है, उसको कामयाब माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उसको लेकर जो बातें होती रही हैं वो एक्चुअली उसको हाइप ज्यादा क्रिएट किया गया है। अभी यहां पर देखिए 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और अब ये 15 लोग नहीं, अब ये 19 हो गए हैं। ईरानी हमले के बाद भारी तबाही हुई है। कुवैत में यूनाइटेड स्टेट्स के बेस पर बड़ा हमला हुआ है। असल में आप देखें तो कल से लेकर अभी तक जो जहां बड़े हमले हुए हैं वहां वो असल में इराक का हिस्सा है। इराक में इरबिल पर बड़ा हमला हुआ है और यहां आरफजान में बड़ा हमला हुआ है। यहां उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए भीषण हमला यहां पर भी हुआ है। इरबिल में तो एक बड़ा रेडार सिस्टम, एक बड़ा इंस्टॉलेशन जो था रेडार का, वो नष्ट हुआ। मेहमत रेडार वहां नष्ट कर दिया गया है। और यहां पर आप देख रहे हैं कुवैत में ये बेस पर बड़ा हमला हुआ है। और यहीं पर आप जानते हैं यहीं के आसमान में F-15E भी चपेट में आए हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि असल में तो ये फ्रेंडली फायर में हमारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको गलत रिकॉग्नाइज कर दिया और इनको मार दिया। इस तरह की बातें की जा रही। अगली खबर देखिए, ईरान अमेरिका जंग से ये बड़ी खबर भी देखिए। अब तक 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। अमेरिका ने कहा है हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही। सुबह तक यह आंकड़ा 3 था अमेरिका के मुताबिक और अब यह बढ़कर 4 हो गया है। हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे, यह बात कही जा रही है। प्रोफेसर राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका लिखा हुआ एक पीस मैं पढ़ रहा था। प्रोफेसर राजन, आपने जिसमें यह बात कही कि असल में डोनाल्ड ट्रंप रिलक्टेंट थे, लेकिन इजराइल ये नहीं चाह रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में बात बन जाए। अगर ऐसा होगा तो सैंक्शंस कहीं हटेंगे, इनकी प्रॉस्पेरिटी का रास्ता खुल जाएगा और ये हमारे लिए फिर से और ज्यादा बड़े थ्रेट हो जाएंगे। इसलिए कोई बातचीत हो उससे पहले हमला करवा दो या कर दो। क्या आखिरकार वाकई यही डिजाइन सक्सेसफुल हो रही है? नंबर 1। नंबर 2, अब ये रीजनल डिस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है पूरा मामला। तो यहां अब इसका कल्मिनेशन क्या होने वाला है इस पूरे घटनाक्रम का? देखिए दिनेश, इसमें जो पहले से हमारी आपसे या आपके जो एंकर हैं उनसे बातचीत हुई थी, जिसमें कि हमने बताया था कि जो बातचीत चल रहा है वो एक बहाना है। अमेरिका सीधा ईरान पर अटैक करना चाहता है और उसका कारण यह है कि इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इससे अच्छा मौका इजराइल को ना तो पहले कभी मिला था और ना ही मिलेगा, क्योंकि अभी रूस फंसा हुआ है और चीन इसमें अपने कारणों के कारण, अपने जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसके कारण से पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जितना वल्नरेबल अभी और जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी खत्म कर दिया गया था। तो ईरान इस मौके को कभी, ईरान में जो मौका मिल रहा है इजराइल को, उसको वो कभी गंवाना नहीं चाहता था। और जहां तक रीजनल इशू है, मैं बता दूं कि ईरान के बचने का एक ही तरीका है कि अगर उसमें रीजन इन्वॉल्व हो जाए तो एक तरह से रीजनल प्रेशर बनेगा ईरान पे और रीजनल प्रेशर बनेगा अमेरिका पे और इजराइल पे, इस युद्ध को रोके। क्योंकि वहां से तेल के एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगे, वहां पे सारे जो यूरोपियन और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है दुबई से लेकर सारे जगहों पे वो बंद हो जाएंगे और उसका सीधा दबाव पड़ेगा फिर अमेरिका पे कि इस युद्ध को रोके। तो जो ईरान की स्ट्रेटजी यही है कि इस युद्ध को एक तरह से रीजनल युद्ध के रूप में बनाया जाए, क्योंकि दूसरा कोई भी तरीका नहीं है कि ईरान अपने आप को बचा पाएगा। जिस ढंग से हमले हो रहे हैं और जिस ढंग से प्रोटेस्ट को इंसाइट करने की कोशिश हो रही है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान हर एक जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या दूसरे भी, जैसा कि आपने सही बताया कि दूसरे हवाई जहाज के केंद्र इत्यादि जो है उन सब पे अटैक कर रहा है। इसको एक रीजनल स्वरूप देने की कोशिश कर रहा है ताकि एक क्योस हो, एक क्राइसिस क्रिएट हो पूरे क्षेत्र में और फिर वहां पे एक तरह से दबाव बने पब्लिक का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव बने, इस युद्ध को रोका जाए। नहीं तो क्या ये जो मंतव्य है ये पूरा होता भी दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि यहां तो ये दिखाई दे रहा है कि एक के बाद दूसरा देश ईरान के खिलाफ आता जा रहा है और ईरान का जो मंसूबा है कि इसको रीजनली एक इशू बनाकर हम इसको उधर ले जाएं जहां अमेरिका बाज आ जाए हम पर हमला करने से, वो तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये डिजाइन तो सक्सेसफुल नहीं हो रही है। विभूति झा, आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक खबर बता दूं। ईरान युद्ध में शामिल हुआ ग्रीस भी। ग्रीस ने F-16 फाइटर जेट भेजे। साइप्रस में हमले के बाद ऐलान, 2 फ्रिगेट 2 F-16 फाइटर जेट भेजा।
ईरान भी युद्ध में शामिल हो गया और इसी तरीके से एक के बाद दूसरा मुल्क इसमें शामिल होने का ऐलान करता जा रहा है। अमेरिका की तरफ वाले पाले में एक के बाद दूसरा मुल्क बढ़ता जा रहा है और इधर ईरान भी लगातार एग्रेशन के साथ इसका जवाब दे रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। सवाल यह है कि कितने और दिनों तक, कितनी और देर तक ईरान ऐसा करना अफोर्ड कर सकता है। कार्तिकेय काले सर, देखिए इस समय जो सिचुएशन लग रही है, जिस तरह का प्लान अब उनका लग रहा है, पहले 2 दिन में तो ये प्लान क्लियर नहीं था, परंतु अब तीसरे दिन प्लान क्लियर हो रहा है कि ईरान जो है एक लंबी सस्टेन्ड लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ओनली प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ इस प्लान में ये है कि अगर जो बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ रेजीम चेंज जो हम अभी तक यूएस के लिए मना कर रहे थे, वो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया वगैरह की अगर वो इस लड़ाई में आ जाते हैं तो वो पॉसिबल है। बिकॉज आप भूलिए मत कि एक्चुअली ईरान इन्हीं देशों से सराउंडेड है। अगर इनके लोग, दैट मीन्स एक्चुअल अरब मुस्लिम्स, अगर इस लड़ाई में नीचे उतर जाते हैं और बूट्स ऑन ग्राउंड का रोल अदा कर लेते हैं, तो फिर देन धीरे धीरे करके यूएस अपने आप को एक्सट्रीगेट करके और इनको आगे करके पुश कर सकता है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।